यहाँ से स्टार्ट करेंगे। केजीएस का यहाँ पर जो बीपीएससी के लिए टेस्ट चल रहा है, ठीक है, इसके यहाँ पर हम लोग टेस्ट देखेंगे। इसमें टेस्ट नंबर 7वां एंशिएंट हिस्ट्री, जो प्राचीन इतिहास है, इसके हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे थे। पार्ट 1 पूरा हो गया था, जिसमें पार्ट 1 में 75 क्वेश्चन यहाँ से खत्म हो गए थे। हम लोग क्वेश्चन करेंगे यहाँ से 76 से और 150 क्वेश्चन तक इसको कवर करेंगे। पूरे जो हमारे कल्चर के मतलब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है प्राचीन इतिहास के, वो सब यहाँ पर कवर हो जाएंगे आपके, है ना। तो उसके बाद हम लोग फिर अगला जो पेपर आएगा टेस्ट नंबर 8वां, वो भी कवर करेंगे। और आज यहाँ से हम लोग जैसे कि जो एडिटोरियल का टेस्ट नंबर यहाँ पर छठा है, छठा 7वां जो भी होगा वो लेटेस्ट टेस्ट आप यहाँ से चुका। पार्ट 1 मैं लोग कर चुका था, तो पार्ट 2 यहाँ पर से उसका कवर करेंगे। जो भी रहेगा मैं आपको अपडेट यहाँ पर टेलीग्राम पे देता रहूँगा, तो आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाओ। तो उस अपडेट आपको मिलता रहेगा कौन सा टेस्ट कब होना है और कैसे कैसे चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। कुछ अपडेट इंपॉर्टेंट रहेगा तो भी आपको यहाँ से मिलता रहेगा। आते क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 75 तक कर चुके थे, 76 से कवर करते हैं। सेवेंटी 76 नंबर है, दक्षिणापथ के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। इसमें बोला कि प्राचीन ग्रंथों में दक्षिणापथ को विंध्य पर्वतमाला के ठीक दक्षिण में स्थित क्षेत्र के ऊपर रूप में वर्णित किया गया है। पहला क्या होगा? 76 का पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये प्राचीन ग्रंथों में दक्षिणापथ शब्द को 2 अर्थों में बताते थे, क्योंकि यहाँ पर एक ही समय पर ऐसे यहाँ पर जो भौगोलिक क्षेत्र को दर्शाया जाता था जो मोटे तौर पर दक्कन के क्षेत्र के समान होता था, और साथ ही उस जमीनी व्यापार मार्ग को इंगित करता था जो गंगा के मैदानी उत्तरी क्षेत्र के दक्षिण से जुड़ता था, ठीक है। इसकी सीमाएं कभी भी निश्चित नहीं रही थी, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से विंध्य पर्वतमाला और दक्षिण में स्थित था, ठीक है। तो पहला आंसर गलत है। सेकेंड बात है, ये उत्तरी गंगा के शहरों को दक्षिणी बाजारों से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग था। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा, सातवां शासक दक्षिणापथ के स्वामी होने का दावा करते हुए उपाधि धारण करते थे। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका 2 और 3 सही है, पहला आंसर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, तिब्बती विद्वान जो थे जो संस्कृत सीखने के लिए महायान और वज्रयान ग्रंथों की तिब्बती भाषा का अनुवाद करते थे, उसके लिए भारत में मठवासी विश्वविद्यालयों की यात्रा करते थे। उन्होंने किस शब्द से संबोधित किया जाता था इनको? आंसर जाएगा करेक्ट आंसर, इनको संबोधित करते थे लोटवास, ठीक है। लोटवास एक क्या तिब्बती शब्द था जिसका अर्थ होता है अनुवाद या उपाधि, ठीक है। उन तिब्बती विद्वानों को दी जाती थी उपाधि जो संस्कृत में महारत हासिल करने और यहाँ पर उनके पंडितों की साथ मिलकर महायान तथा वज्रयान ग्रंथों की तिब्बती भाषा में अनुवाद करने के लिए जो भारत के नालंदा, विक्रमशिला और यहाँ पर जगदला जैसे बौद्ध जो विद्यालय थे उसमें यात्रा करते थे। इनके कार्य ये तिब्बती बौद्ध धर्म में जैसे कि कंग्यूर है ना, कंग्यूर है ना, और यहाँ से जो इनकी मूल धारणा थी पंडित की उपाधि निपुण और भारतीय विद्या उनके द्वारा प्रदान की जाती थी। तो ये सब याद रखना है। आंसर लोटवास इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 आते हैं यहाँ से। इसमें बोला है निम्नलिखित में से कौन सा मृदफंड जो है उत्तर वैदिक काल से सबसे अधिक निकटता से संबंधित को बताता होगा ये, ठीक है। 78 में देखते हैं इसको। 78 में कौन सा मृदफंड उत्तर वैदिक काल में सबसे अधिक निकट से संबंधित होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से 78 का करेक्ट आंसर ये चित्रित धूसर जो मृदफंड है ये इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि चित्रित जो धूसर मृदफंड है उत्तरी भारत में वैदिक जो काल है उसमें लगभग 1000 से 600 ईस्वी पूर्व सबसे निकटता से जोड़ा था। और इसकी विशेषता क्या होती थी कि एक महीन और चाक पर बनी हुई मिट्टी की कलाकृति जिसके यहाँ पर चिकनी धूसर और यहाँ पर सतह पर ज्यामिति डिजाइन होती थी। आंसर क्या होगा? 78 का सी करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन यहाँ से इसमें ये बोला कि ऐतिहासिक यहाँ पर जो रूप से किस प्राचीन भारतीय राजवंश ने संगम जो सभा थी उसमें आयोजन के लिए यहाँ पर अनन्य राजसी संरक्षण का प्रदान किया था? आंसर हो जाएगा ये क्या था? पांड्य ने। डी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर जो पांड्य साम्राज्य में इनकी राजधानी मदुरै नगर और तीनों ही प्रसिद्ध यहाँ पर सभाओं के दौरान तमिल साहित्य अध्ययन के लिए यहाँ पर केंद्रीय संस्थागत केंद्र के रूप में कार्य करते रहते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर है, निम्नलिखित में से किन स्थलों को वैदिक काल में आदिम नगर माना था? आदिम नगर मानते थे किनको? आंसर हो जाएगा हस्तिनापुर और कौशाम्बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उत्तर वैदिक काल को आदिम नगर चरणगंगा यमुना दोआब में प्रारंभिक बस्तियों के विकास से जुड़ा है और विशेष रूप से चित्रित धूसर मृदफंड संस्कृति से संबंधित है। आंसर क्या होगा? 80 का ए आंसर स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 यहाँ से अभिकथन ए और कारण आर। इसमें बोला कि हिंदू पार्थियन राजा गोंदो फर्निस का संबंध प्रारंभिक ईसाई धर्म के आगमन से होगा। पहली बात क्या है? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। सेकेंड बात है तख्ते बही अभिलेख में उनके ईसाई धर्म के धर्मांतरण का उल्लेख मिलता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर तख्ते जो वाही है इसमें अभिलेख में जो आज के पाकिस्तान पेशावर में मिला था और एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अवशेष है, क्योंकि इस यहाँ पर बात को साबित करता है कि
गोदो फर्निस एक वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति था। यह अभिलेख उसके शासनकाल के 26वें वर्ष को 46वें ईस्वी बताता है। हालांकि इस अभिलेख में उसके ईसाई धर्म को अपनाने का कोई जिक्र नहीं है। ओनली वन करेक्ट है। अभिकथन आंसर क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 81 का। 82 आते हैं 82 नंबर है। इतिहासकार हेमचंद्र और राय चौधरी के अनुसार अशोक के किस विचारधारा में विश्वास ने मौर्य सेना की शक्ति को कमजोर किया था? आंसर हो जाएगा क्या? आंसर हो जाएगा करेक्ट यहाँ से आपका 82 का शांतिवाद से आंसर होगा। हेमचंद्र राय चौधरी ने यह तर्क दिया था कि अहिंसा के प्रति अशोक की गहरी व्यक्तिगत निष्ठा और 261 इससे पूर्व में कलिंग युद्ध के बाद आक्रामक सैन्य नीति परित्याग करने और मौर्य सैनिक शक्ति को सीधा कमजोर करने का प्रभाव था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ए यहाँ से शांतिवाद करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे आते क्वेश्चन नंबर 83 नंबर देखते हैं। इससे बोला प्राचीन विद्वान वारामेर के संबंध में विचार करना है। यह बोला कि उनकी जो पंच सिद्धांतिका में 5 पूर्ववर्ती खगोलीय प्रणालियों को संकलित किया गया था, जिसमें यूनानी और रोमन परंपराएं शामिल थीं। पहली बात क्या होगी? 83 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है, सही बात है। सेकेंड बात है, सेकेंड बोला उन्होंने इस विचार को खारिज कर दिया था कि ग्रहों की चाल पृथ्वी के होने वाली घटनाओं जैसे वर्षा का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि वारामेर ने इस विचार को स्वीकार नहीं किया था। वे ग्रहों की चाल और पृथ्वी के होने वाली घटनाओं का प्रभाव पड़ता है, इसके विपरीत उन्होंने इस विचार का समर्थन किया था और इसे विकसित किया था। तो ये गलत हो जाएगी बात। तीसरा, उनकी वर्ण संहिता, वास्तुकला, रत्नशास्त्र और मौसमी कृषि पर अध्याय शामिल थे। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 1 और 3 इसका सही है। तो सही आंसर क्या होगा? 1 और 3 सही है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा सी। यहाँ से करेक्ट आंसर है 83 नंबर का। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 84 है। संगम पथिने किल कुनक्कू के बाद ग्रंथ जिनमें तिरक्कुल भी शामिल है, मुख्य रूप से किस प्रकार के विषय से संबंधित है? आंसर हो जाएगा 84 का करेक्ट आंसर। ये संबंधित है नैतिक और शिक्षाओं के सही आचरण है उससे संबंधित होगा। ठीक है, याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर इसका अर्थ होता है कि 18 लघु रचनाएं संगम काल के बाद के जो उपदेशात्मक ग्रंथ थे उनका एक संग्रह होता है। ये संग्रह पहले की जो मेलकन्नू जो है साहित्य, उसके अकम और पूरम जो शैली कविताओं थी उसकी विषय वस्तु के मामले में एक स्पष्ट बदलाव को दर्शाता है। जहाँ मेलकन्नू को ग्रंथ प्रमुख रूप से प्रेम, वीरता, युद्ध, मृत्यु जैसे यहाँ पर विषय पर केंद्रित था, वहीं किलकन्नू को ये प्रमुख रूप में नैतिक आचरण इस पर यहाँ पर बताता था। आंसर क्या होगा? बता चुका हूँ मैं 84 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। आगे आते हैं 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 85 हर्षवर्धन के बांसखेड़ा अभिलेख में कौन सी घटना दर्ज है? बांसखेड़ा अभिलेख में कौन सी घटना दर्ज है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 का सही आंसर यहाँ से ये हो जाएगा भूमि अनुदान, इसका सही आंसर है। हर्षवर्धन ने बांसखेड़ा दानपत्र अभिलेख जो उसके शासनकाल के 22वें वर्ष का है और एक ब्राह्मण को एक गांव में दान दिए जाने का उल्लेख करता है। ठीक है, ये अभिलेख अपनी विषय वस्तु से भी कहीं अधिक है, इसलिए यहाँ पर उल्लेखनीय है क्योंकि इस पर हर्ष के स्वयं हस्ताक्षरित होते थे। ठीक है, तो ये सब बात याद रखना है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका करेक्ट, ये 85 का बी करेक्ट है। 86 नंबर है। कौशल के साथ अजातशत्रु लंबे सैन्य संघर्ष के बाद यहाँ पर इनका मुख्य भू राजनीतिक परिणाम क्या था? आंसर हो जाएगा 86 का क्या था? सोचो आप। देखो इनका जो परिणाम था है ना, इनका यहाँ पर सैन्य संघर्ष का मुख्य जो राजनीतिक परिणाम था ये था कि मगध अजातशत्रु में सफलता पूर्वक काशी के साथ संबंध में राज्य को मगध में विस्तारित साम्राज्य में मिलाया था। इस वजह से यहाँ पर क्या था, इनका एक परिणाम था इसको लेकर के, क्योंकि मगध के अजातशत्रु और कौशल के प्रसेन के बीच संघर्ष एक लंबा और जटिल टकराव था जिसकी जड़ें काफ़ी और समृद्ध हो गई थी और यहाँ पर इन क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धी दावों में निहित हो गई थी। ऐसा क्षेत्र जो अजातशत्रु के पिता बिंबिसार के शासनकाल के दौरान भी इन दोनों शक्तियों के बीच विवादित का केंद्र था। ठीक है, आंसर सी होगा 86 का। 87 है। अजंता और बाघ गुफाओं के चित्रों के संबंध में विचार करना है। अजंता गुफा एक, इसमें कमल धारण किए हुए बोधिसत्व पद्मपाणि का प्रसिद्ध चित्र है। 87 का पहला करेक्ट है। सेकेंड, बाघ गुफाएं चित्रों के मुख्य रूप से तरवारी जीवन और नैतिक जो संसारिक दृश्य इसमें दर्शाए गए थे। सेकेंड में सही होगा। अजंता गुफा 16, इसमें मौर्य काल में निर्मित मरनासन राजकुमारी का चित्र है। तीसरी बात गलत है क्योंकि मरनासन राजकुमारी का जो पेंटिंग है इसमें नंदा की पत्नी सुंदरी को शोक सत्ता प्रदर्शन यहाँ पर दर्शाया गया था और नंदा शीघ्र ही संन्यास लेने की बात सुनकर के मूर्छित जाती थी और ये सही रूप से अजंता गुफा नंबर 16 में स्थित होगा। ठीक है, और
ये पेंटिंग 5वीं से 6वीं शताब्दी से पूर्व में वाकाटक काल में संबंधित है, ना कि मौर्य काल से संबंधित है। ये बात गलत हो जाएगी। 16वीं शताब्दी से ही, लेकिन ये मौर्य काल से नहीं होगी। ठीक है, याद रखना है, वाकाटक काल होगा। 1-2 करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 87 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। अच्छा, कितने सम्मिलित नहीं है? तो एक नहीं है, तीसरा वाला। ठीक है, तीसरा मतलब एक बात तीसरे की ध्यान रखना है। कहने का मतलब क्या है, ये मत बोल देना केवल 3। ठीक है, आपको यहाँ पर देखना है कि कितने नहीं सम्मिलित हैं। एक युग्म, 2 युग्म, 3, तो एक युग्म ही सम्मिलित है। ठीक है, तीसरा नंबर का। क्वेश्चन नंबर 88 है, उदयपुरी विश्वविद्यालय किस बारे में विचार करना है? इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में गोपाल द्वारा मगध में एक राज्य प्रायोजित संस्था के रूप में की गई थी। 88 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। नालंदा के विपरीत ये हिरण पर्वत पर स्थित था और वर्तमान बिहार के शरीफ के शहरी क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, इसका वास्तुशिल्प, डिजाइन और संस्थागत ढांचा तिब्बत के पहले बौद्ध मठ साम्य के लिए एक आदर्श रूप में काम किया था। तीसरी बात भी करेक्ट होगी। तीनों बातें यहाँ से क्या है? करेक्ट है। आंसर 1, 2 और 3 डी 88 का आंसर है। 89 नंबर है, 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसको। इसमें बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ऋग्वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल वैदिक जो अर्थव्यवस्था है उसके सर्वोत्तम विशेषता बताता है? 89 का आंसर हो जाएगा जो विशेषता बताता है। एक तो करेक्ट आंसर खाना उद्देश्य जीवन में स्थायी कृषि और परिवर्तन इसका आंसर होगा, क्योंकि प्रारंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था में उत्तरकालीन वैदिक अर्थव्यवस्था में संक्रमण आजीविका के रूप में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता था। इनकी मुख्य विशेषता होती थी कि ऋग्वैदिक काल में समाज काफी हद तक अर्ध खानाबदोश और पशुपालक था, जिसमें पशुपालन प्राथमिक आर्थिक गतिविधियां थी, और उत्तर वैदिक काल में विशेषकर गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में स्थिर कृषि और एक स्पष्ट बदलाव हुआ था, जिससे लोहे के औजारों को बेहतर ज्ञान और विस्तारित कृषि को समर्थित किया गया था। आंसर 89 का भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 नंबर है, मगध की सेना में हाथियों का उपयोग करके पर विचार करना है। मगध की सेना मुख्य रूप से हाथियों पर निर्भर थी ताकि रेगिस्तान में लंबी दूरी तक तेज संपर्क स्थापित किया जा सके। 90 का पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि किसी भी प्राचीन भारतीय सैन्य परंपरा में हाथियों का उपयोग कभी भी लंबी दूरी तेज के लिए पर नहीं किया गया था। सेकेंड बात है, नंद सम्राटों ने विशाल कवचधारी हाथी रेजिमेंट को वित्त पोषित करने के लिए अपनी घुड़सवार सेना की टुकड़ियों में भंग किया था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात गलत है, क्योंकि जो प्लूटार्क है ना, प्लूटार्क डिरोडोरस निकार्टियस रफस द्वारा संरक्षित यूनानी विवरण के अनुसार नंद सेना जो थी उसमें प्राचीन भारतीय युद्ध का कला और जो चारों पारंपरिक थे उसको लेकर के यहाँ पर इसमें विशाल संख्या बनाए रखी थी। तीसरा है, मगध में हाथी की मुख्य रूप से कंधार की उत्तर पश्चिमी सीमाओं के आयात किए जाते थे। तीसरी बात गलत है, क्योंकि जो मगध में हाथियों के उसके पूर्व के साथ यहाँ पर उसके घने जंगल वाले इलाकों में लाए जाते थे, विशेष रूप से बंगाल और उड़ीसा विभिन्न सतपुड़ा क्षेत्र में, जहाँ जंगली हाथियों की आबादी प्रचुर मात्रा में थी, और दूसरी ओर उत्तर पश्चिम में स्थित गांधार शुष्क पहाड़ी क्षेत्र था जो पारिस्थितिक रूप से हाथियों पर रहने के लिए अनुपयुक्त था। ठीक है, तो 1, 2, 3 सभी यहाँ से क्या होंगे? गलत हैं इसके। 1, 2 और 3 डी 90 का आंसर होगा। कौन सही है ना? नॉन ऑफ दिस, डी कोई सी नहीं है। 91 है, सूची 1 सूची 2 महिला विदुषी और यहाँ पर संबंधित इसका जो क्या इससे संबंधित विशेषता होंगी? गार्गी वाचकरवी ये हो जाएगा आपका यहाँ से जनक दरबार में आत्मा और ब्रह्मा पर उनकी बहस को लेकर के। ठीक है, मैत्रेयी क्या होगा? मैत्रेयी आपका हो जाएगा शाश्वत सत्य की उपनिषद साधिका। ठीक है, लोपामुद्रा आपका हो जाएगा यहाँ से ऋग्वैदिक भजन रचयिता थे, और विश्वरा ये प्रारंभिक ऋग्वैदिक ऋषि। 91 डी। 92 इनमें से कौन सा यहाँ पर जो होगा उपनिषद इनकी जो मूल दार्शनिक दृष्टिकोण था उसका रूप में सही यहाँ पर कथित तौर पर दृष्टिकोण से सही बताता है। 92 करेक्ट। इसमें देखो, उपनिषद में प्राचीन भारतीय जो चिंतन थे इसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतीक होता था। इनकी रचना उस दौर में होती थी जब लोग जटिल वैदिक अनुष्ठान, यज्ञ और प्रधानता का सवाल उठाने लगे थे। सी यहाँ से क्या होगा? आंतरिक आध्यात्मिक खोज को लेकर परम सत्य का साक्षात्कार। सी यहाँ से आंसर होगा 92। और ये आत्मा और जो सार्वभौमिक सत्य का बात बताते थे। इनका अंतिम लक्ष्य ज्ञान और आत्मज्ञान के माध्यम से आध्यात्मिक मोक्ष प्राप्त करना था। 93 पुष्य सिंह के संबंध में विचार करना है। उसने एक सैन्य परेड के दौरान अंतिम मौर्य शासक वरुदस की हत्या कर दी थी। पहला 93 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये
करेक्ट है। सेकेंड, उन्होंने व्याकरणविद पतंजलि को संरक्षण प्रदान किया जिन्होंने उनके 2 अश्वमेध यज्ञों को संपादन किया था। सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, उन्होंने सांची के बौद्ध स्तूप के संरचनात्मक विस्तार पर रोक लगा दी थी। तीसरी बात गलत है, क्योंकि हालांकि अशोक प्रदान और दिव्यवदान जैसे बौद्ध संगमित को बौद्धों को क्रूर उत्पीड़क के रूप में चिन्हित करते थे और मठों को नष्ट कर दिया था, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य स्थापित करते कि सुंग काल के दौरान सांची के महान स्तूप वास्तव में ये संरचनात्मक विस्तार किया था, न कि रोक लगाई थी। तो गलत होगा, 1 2 करेक्ट है। 24, प्राचीन जो विदे हैं उसके साम्राज्य के बारे में विचार करना है। ये बिहार के मैदानी इलाकों में विशेष रूप से गंगा नदी के उत्तर में स्थित था। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड, इसने गुप्त राजवंश द्वारा प्रत्यक्ष रूप से विलय कर दिए जाने तक अपनी स्वतंत्र राजशाही संरचना को निरंतर बनाए रखा था। ये गलत, क्योंकि यहाँ पर विदे एक स्वतंत्र राजतंत्र के रूप में नहीं रहा था और ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक विदे में राजशाही शासन का पतन हो गया था और इससे वज्जी संघ में मिला लिया गया था और ये संघ 8 कुलों में एक शक्तिशाली कुलीन संघ देखा गया था, जिसमें वैशाली लिच्छवी के सबसे प्रभावशाली देखे गए थे। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 94 का एक करेक्ट है। 95 है, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच संघर्ष के बीच हम पर विचार करना है। युगल अभिलेख की रचना रवि कीर्ति ने शास्त्रीय संस्कृत में की थी। पहला करेक्ट है। सेकंड, इस संघर्ष में गोदावरी नदी को दोनों साम्राज्यों के बीच स्थायी सीमा के रूप में निर्धारित किया गया था। सेकंड बात गलत, क्योंकि हर्ष के उत्तरी साम्राज्य को पुलकेशिन द्वितीय के चालुक्य साम्राज्य के बीच जो सीमा निर्धारित की गई थी वह नर्मदा नदी थी, न कि गोदावरी। ये गलत हो जाएगा। हर्ष की हार के कारण उसके सहयोगी कामरूप द्वारा किया गया सैन्य विश्वासघात था। तीसरा गलत, क्योंकि कामरूप भास्कर वर्मन हर्ष के लगातार 1 वर्ष तक सहयोगी रहा था। तो गलत हो जाएगा। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष की सेना को पीछे हटाने के बाद परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। ये बात करेक्ट है। 1 और 4 सही है। आंसर ए। क्वेश्चन 96, सूची 1 और सूची 2 को मैच करते हैं। उत्तरकालीन वैदिक अनुष्ठान और यहाँ पर इसके संबंधित क्या विशेषता होंगी 96 में। पहला यहाँ से 95 हो गया था, 96 नंबर इसमें बोला है अश्वमेघ। अश्वमेघ आपका हो जाएगा यहाँ से क्या? ये अश्व बलि का संबंधित उर्वरता और संप्रभुता का अनुष्ठान होगा। ठीक है। उसके बाद राजसूय शाही राज्याभिषेक समारोह। ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका वाजपेयी प्रतिष्ठा और सामुदायिक भागीदारी अनुष्ठान और आदर परंपरा। ये वैदिक अनुष्ठान प्रणाली में उर्वरता और जादुई तत्वों का समावेशन। 96 का सी करेक्ट है। 97 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाग्भट अष्टांग हृदय के सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा 97 का करेक्ट आंसर। यहाँ से ये प्राचीन चिकित्सा ग्रंथ का एक साथ लाता है और आयुर्वेद की जो 8 यहाँ पर इसकी शाखाएं हैं उसकी व्याख्या करेगा। सी बी क्या होगा? तो 97 का करेक्ट आंसर है। 98, तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई किसने लिखा था? 98 हो जाएगा आंसर। ये सत्यनार इसका आंसर होगा, क्योंकि मणिमेखलाई की रचना सत्यनारायण ने की थी, जिसे पृथ्वी सत्यनारायण भी कहा जाता है। ये नाम मधुरै के एक अनाज व्यापारी के रूप में उनकी पृष्ठभूमि को दर्शाता है। क्वेश्चन 99 नंबर है, अभिकथन ए और कारणान्यास है। अभिकथन है, लौरिया नंदगढ़ स्थित अशोक का एकवास्म बलुआ पत्थर स्तंभ अकेले सिंह से खड़े सिंह से शोभित होगा। पहला क्या होगा? 99 का स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, कारण स्तंभ का सॉफ्ट कई छोटे बेलनाकार पत्थर के टुकड़े के ऊपर एक लंबवत ग्रुप में जमा कर बनाया गया था। सेकंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि अशोक स्तंभ के सॉफ्ट एक आसम थे, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक तना चुनार बलुआ पत्थर के एक ही अखंड टुकड़े में तराशा गया। ये पत्थर उत्तर प्रदेश की खदानों से निकाला गया था और सैकड़ों किलोमीटर दूर उन पर जगह पर फैलाया जाता था। ठीक है। ओनली 1 करेक्ट है। आंसर यहाँ से सी। क्वेश्चन 100 है, सतपथ ब्राह्मण के संबंध में विचार करना है। इन्होंने इसने अश्वमेघ और राजसूय जैसे प्रमुख वैदिक जो यज्ञ उसका विस्तृत जो विवरण है वो दिया था। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, इसका संकलन मुख्य रूप से बौद्ध मठवासी प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। सेकंड बात गलत, क्योंकि सतपथ ब्राह्मण वैदिक ब्राह्मणवादी परंपरा से संबंधित है, न कि बौद्ध परंपरा से। ओनली 1 करेक्ट है। क्वेश्चन 101 है, संगम साहित्य के ग्रंथों पर जो है उसके बारे में विचार करना है। देखते हैं इसमें बोला तोलकप्यम। तोलकप्यम क्या होगा? ये हो जाएगा आपको यहाँ से द्वितीय संगम काल में रचित प्राचीन जो व्याकरण ग्रंथ है। सिलप्पदिकारम आपको हो जाएगा यहाँ से क्या? ये इलांगो अडिगल द्वारा रचित, ये सही है।
ठीक है। मणिमेखले आपका जो हो जाएगा ये जैन भिक्षु के तपस्वी जीवन से संबंधित, ये गलत हो जाएगा क्योंकि जो मणिमेखले है ये हो जाएगा आपका यहाँ से, मणिमेखले एक बौद्ध ग्रंथ है, ये जैन नहीं होगा, ठीक है। तीसरा तिरुक्कुरल, ये तिरुक्कुरल तिरुवल्लुवर द्वारा रचित तिरुक्कुरल एक सार्वभौमिक दार्शनिक और नैतिक ग्रंथ है जिसमें 3 भागों में व्यवस्थित किया गया था, ठीक है। तो ये बात भी गलत हो जाएगी, राइट। इसका सैन्य और रणनीतियों में विशेष रूप से चोल राजाओं से कोई संबंध नहीं था, ठीक है। आंसर क्या होगा, 1 और 2 करेक्ट है ना, 101 का आंसर हो जाएगा आपका, 101 का क्या होगा, बी करेक्ट है, 2 बातें। 102 नंबर है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समूह ने बुद्ध के महापरिनिर्वाण जो था उसके बाद के अवशेषों की हिस्सेदारी का दावा किया था, किसने? आंसर हो जाएगा 102 का करेक्ट आंसर यहाँ से, एक तो वैशाली के लिच्छवी ने, ठीक है, दूसरा कपिल वस्तु के शाक्य और पिपलीवना के मौर्य। दक्षिण भारत के चोल इसमें नहीं शामिल थे। 1 2 3 102 का क्या होगा, आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन जो इसमें है, क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये महाकाव्य किरातार्जुनियम के मुख्य रूप से सही वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा 103 का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, देखो ये जो सही वर्णन करता है आंसर हो जाएगा इसका बी स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर संस्कृत कवि भारवी द्वारा रचित लगभग 7वीं शताब्दी में जो ये किरातार्जुनियम जो थे ये 6 शास्त्रीय संस्कृत भाषा काव्यों में से एक है और इसी संपूर्ण संस्कृत साहित्य परंपरा का तकनीक रूप में सर्वाधिक उत्कृष्ट कृतियों में से एक रूप में माना गया था। और ये कविता महाभारत की वन पर्व की एक घटना पर आधारित है जिसमें यहाँ पर पांडव नायक अर्जुन हिमालय के वनों की घोर तपस्या करते थे और भगवान शिव की अत्यंत विनाशकारी जो पाशुपत थे उसको प्राप्त कर सकें और इस अस्त्र की आवश्यकता पांडवों को कौरवों को पराजित करने के लिए थी। करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 104 उत्तर पथ के संबंध में विचार करना है। उत्तर पथ या कहीं कहीं उत्तरापथ लिखा है ना। मौर्य प्रशासन के सुवर्णगिरी और उत्तरापथ को प्रांतीय केंद्र बनाया था। मौर्य प्रशासन ने सुवर्णगिरी को उत्तरापथ का प्रांतीय केंद्र बनाया था। 104 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये गलत है क्योंकि सुवर्णगिरी दक्षिणापथ के दक्षिण प्रांत की प्रांतीय राजधानी थी, ना कि उत्तरापथ की। पहला गलत हो गया। पुष्यभूति शासक ने उत्तर पश्चिम से अश्व व्यापार का प्रभुत्व स्थापित करके इस मार्ग को नियंत्रित किया था। सेकेंड बात सही होगी, ओनली 2 करेक्ट है। आंसर क्या होगा, बी। 105 नंबर है, जातक कथाओं को दर्शाने वाले वृत्ताकार नक्काशी के लिए कौन सा प्राचीन स्तूप सबसे प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा 105 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये हो जाएगा भरूच स्तूप, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और यहाँ पर आधुनिक मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित भरूच स्तूप का जिसका शुंग काल मनाता है ना, और अपनी बारीकी तराशी गई पत्थर की रेलिंग को लेकर जनाता है। ये आंसर होगा। 106 नंबर है, बिंदुसार के संरक्षण और जो कूटनीति के संबंध में विचार करना है। उन्होंने आजीवक तपस्वी पिंगलवत्स को अपना प्राथमिक धार्मिक यहाँ पर परामर्शदाता नियुक्त किया था। 106 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकंड बात है, उन्होंने जो बोले कि उन्होंने सेल्यूसिड राजा एंटियोकस प्रथम से औपचारिक रूप से एक यूनानी दार्शनिक का अनुरोध किया था। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से भी करेक्ट है। तीसरा, उन्होंने आजीविक भिक्षुओं के लिए बराबर गुफाओं की प्रारंभिक खुदाई करवाई थी। तीसरी बात गलत है क्योंकि बराबर की जो गुफाओं की खुदाई का काम अशोक ने करवाया था, न कि बिंदुसार ने, जैसा कि स्वयं गुफाओं में मिला था। ये गलत हो जाएगा। चौथी बात है, दिव्यावधान के अनुसार उनके शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था और मुख्य रूप से यूनानी आक्रमण के कारण था। चौथी बात क्या होगी, चौथी बात यहाँ से गलत है कि दिव्यावधान के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुआ था और विद्रोही किसी यूनानी आक्रमण के कारण नहीं था, तो गलत होगा, ठीक है। आंसर 1 और 2 करेक्ट है। 106 का ए। 107 नंबर है, कौन सा प्राचीन ग्रंथ आर्यवर्त को हिमालय और विंध्य के बीच भूमि के लिए परिभाषित करता है? आंसर हो जाएगा 107 का करेक्ट आंसर ये करता है मनुस्मृति, इसका सही आंसर होगा। मनुस्मृति में आर्यवर्त की सबसे स्पष्ट और व्यापक रूप से उद्गत परिभाषा दी गई है, जिसके अनुसार ये वो भूभाग है जो उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला के बीच स्थित तथा पूर्व में पश्चिम समुद्र से घिरा हुआ है। ये यहाँ से आंसर होगा। 108 नंबर है, कुम्हरार प्रतात्विक अवशेष के संबंध में विचार करना है। इस स्थल को 80 खंभों वाले एक विशाल यहाँ पर मौर्यकालीन सभा भवन के अवशेष मौजूद हैं। 108 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड,
ये खंभे मुख्य रूप से पकी हुई टेराकोटा ईंटों से बने थे। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि इसे हाल के खंभे चमकाए हुए यहाँ पर चूना पत्थर बलुआ से बने थे, न कि पकी हुई टेराकोटा ईंटों से। इन पत्थर के खंभों में प्रसिद्ध मौर्यकालीन चमक थी और वही चिकनी और चमकदार फिनिश जो अशोक के स्तंभों में देखने को मिलती थी। तीसरा है, खुदाई में गुप्तकालीन मठ का अस्पताल मिला था जिसे आरोग्य विहार कहा जाता था। तीसरा करेक्ट है। चौथा, इस परिसर का निर्माण घुड़सवार सेना की टुकड़ियों के लिए एक सैनिक छावनी के रूप में करते थे। चौथी बात क्या होगी? चौथी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि 80 खंभों वाला यह हॉल ना तो कोई सैनिक शिविर था और ना ही कोई घुड़सवारों का अड्डा था। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या होगा? 1 और 3 करेक्ट है। 108 का आंसर ये यहाँ से सही हो जाएगा। 109 नंबर है, चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में विचार करना है। नंद वंश को सफलतापूर्वक उखाड़ फेंकने के लिए उसने हिमालय के राजा प्रवर्तक के साथ गठबंधन किया था। 109 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि विशाख दत्त के संस्कृत नाटक मुद्राक्षस में यह है उल्लेख मिलता है। ठीक है, पहली बात सही है। सेकेंड बात है, उनके शुरुआती सैनिक जो अभियान थे उसने उत्तर पश्चिम में बची हुई मैसेडोनियाई सैन्य टुकड़ी को व्यवस्थित रूप से पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा, शास्त्रीय बौद्ध ग्रंथ उनकी ऐतिहासिक वंशावली को शुद्ध वर्णन मानते थे। तीसरी बात क्या? तीसरी बात गलत है, क्योंकि ये बौद्ध ग्रंथ नहीं बल्कि ब्राह्मणवादी पौराणिक परंपरा थी जो चंद्रगुप्त जो वंश के निम्न जाति की शूद्र स्थूल से जोड़ती थी। ठीक है, और इन्हें अलग अलग तरह से नंदराजा और फिर निम्न स्थिति वाली स्त्री का पुत्र बताती थी। तीसरा गलत होगा। 1 2 करेक्ट है। आंसर है 110 नंबर है, बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। निर्वाण नैतिक और आध्यात्मिक अनुशासन के माध्यम से दुखों को पूर्ण मुक्ति का प्रतीक था। 10वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड, सारनाथ में बुद्ध के पहले उपदेश का धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते थे। सेकेंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें सही है। आंसर सी करेक्ट होगा। 111 है, महाभिनिष्क्रमण के संबंध में विचार करना है। यह सिद्धांत गौतम द्वारा दिए गया महान त्याग को संदर्भित करता है। 111 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, यह घटना आध्यात्मिक सत्य की खोज में सिद्धार्थ की राष्ट्रीय जीवन को परित्याग का प्रतीक बताती है। यह भी बात यहाँ से एकदम करेक्ट है। ठीक है, दोनों बातें यहाँ से 111 की सही है। 112 नंबर है, इंडिका में मेगास्थनीज के विवरण को लेकर विचार करना है। उसने भारतीय जनसंख्या को 7 अलग अलग व्यावसायिक मार्गों में विभाजित किया था। 112 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। उसने कृषि संपदाओं, गुलामी, दास प्रथा के व्यापक अस्तित्व को दर्ज किया था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत है। क्यों? क्योंकि मेगास्थनीज ने स्पष्ट रूप से भारत में दास प्रथा के होने की बात दर्ज की थी और कहा था कि सभी भारतीय स्वतंत्र हैं और उनमें कोई भी दास नहीं है। इतिहासकारों का मानना था कि यह उनकी एक गलतफहमी थी। ठीक है, सेकंड गलत होगा। उन्होंने उल्लेख किया था कि राजा सभी कृषि भूमि पर अंतिम स्वामित्व का दावा करते थे। ये बात करेक्ट है। 1 और 3 सही है, गलत पूछा है तो 2। क्वेश्चन 113, प्राचीन क्षेत्र जिसे अपरांत कहा जाता था वर्तमान के किस तटीय क्षेत्र में संबंधित होगा? आंसर हो जाएगा 113 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये कोंकण इसका करेक्ट आंसर होगा। अपरांता जिसका अर्थ होता है पश्चिमी छोर या पश्चिमी सीमा, उस तटीय क्षेत्र का प्राचीन नाम था जो मोटे तौर पर आज के महाराष्ट्र के कोंकण तट पर और उत्तरी गोवा क्षेत्र में मेल खाता है, और यह पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित एक संकरी तटीय पट्टी थी उसके साथ फैला था। 114 नंबर है, प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में विचार करना है। पहली बौद्ध संगीति लोमस ऋषि की गुफा में आयोजित की गई थी। 114 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत, क्योंकि प्रथम बौद्ध संगीति का प्रसाद आयोजन 483 ईस्वी पूर्व किया गया था राजगीर सतपांडे गुफा में, है ना, राजा अजातशत्रु के संरक्षण में हुआ था, और यह आयोजन भगवान बुद्ध के निधन कुशीनगर के तुरंत बाद प्रथम वर्षा ऋतु थी उसके दौरान हुआ था। ठीक है, ये बात गलत हो जाएगा। सेकेंड है, पहली बौद्ध संगीति भावी पीढ़ियों के लिए ज्ञान और उसके जो रूप में संक्षिप्त रही जो करने की दिशा में किया गया पहला सुव्यवस्थित सामूहिक प्रयास था। सेकेंड बात करेक्ट है। ओनली 2 करेक्ट है। आंसर 114 का क्या होगा? 114 का बी करेक्ट हो जाएगा। 115 नंबर है, गुप्तोत्तर काल के ताम्र पत्र शिलालेख में बार बार उल्लिखित उद्रंगा उपरिकर और वात भूत जैसे शब्द प्रशासन को किस पहलू को संबंधित करते थे? आंसर जाएगा 115 का, ये संदर्भित करते थे, यह संबंधित है किससे? करेक्ट आंसर 115 का हो जाएगा बी, मतलब कृषि राजस्व से। ठीक है, कृषि राजस्व से
इसका आंसर होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 116। 116 है, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है, बहुत संगीति और इसका स्थान। प्रथम बहुत संगीति 116, प्रथम बहुत संगीति जो हो जाएगा यहाँ से, ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा राजगृह। द्वितीय बहुत संगीति, द्वितीय बहुत संगीति आपको हो जाएगा यहाँ से वैशाली, ठीक है। उसके बाद तृतीय बहुत संगीति पाटलिपुत्र और चतुर्थ बहुत संगीति कश्मीर। करेक्ट आंसर 116 का एक करेक्ट है। आगे आते क्वेश्चन 117। मोर प्रशासन में महिलाओं की स्थिति के संबंध में विचार करना है। अर्थशास्त्र में सशक्त महिलाओं को शाही अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने के स्पष्ट विवरण दिए गए हैं। 117 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड, आंतरिक राजनीतिक जानकारी जुटाने के लिए महिलाओं को सक्रिय रूप से घुमंतु तपस्वी और गुप्तचरों के रूप में नियुक्त किया गया था। सेकेंड बात भी करेक्ट होगी। तीसरा है, राज्य के संरचनात्मक रूप से महिलाओं को राज्य संचालित कपड़ा बुनाई कार्यशालाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से ये भी गलत है, क्योंकि मोर ने राज्य में जो सरकारी वस्त्र कार्यशाला थी उसको महिलाओं के लिए सक्रिय रूप से नियोजित किया था, और विशेष रूप से विधवाओं, शारीरिक अक्षमता वाली महिलाओं को भी सांसारिक जीवन को लेकर त्याग चुकी महिलाओं को भी यहाँ पर इसमें जो कार्यशाला में राज्य उपयोग को लेकर बढ़ावा देता था एक तरह से ना। तो क्या होगा, महिलाएं कार्यबल भी थी, उसमें प्रतिबंधित नहीं किया था, इसने प्रतिबंधित नहीं किया था। 1 2 करेक्ट है। 117 का आंसर 1 2। 118 नंबर है, बिहार का कौन सा यहाँ पर जो प्राचीन क्षेत्र चंपा नदी द्वारा मगध से अलग हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 118 का ए, अंग यहाँ से इसका करेक्ट आंसर। अंग यहाँ पर प्राचीन माँ जनपद था जो मगध के पूर्व में स्थित था, और दोनों चंपा राज्य की नदी दोनों राज्य चंपा नदी के और एक दूसरे से अलग होते थे, और इसी नदी के नाम पर अंग राजधानी का निर्माण भी पड़ा था, ठीक है, अंग राजधानी का नाम भी पड़ा था। आंसर 118 का ए करेक्ट है। 119 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बौद्ध धर्म के 4 आर्य को सही प्रतिनिधित्व करते हैं। आंसर 119 का हो जाएगा, ये दुख, समुदाय, निरोग और मग्गा इसका आंसर होगा। 4 आर्य सत्य की जो शिक्षाएं थी, इसका सार बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते समय बुद्ध ने इन्हीं 4 सिद्धांत को समझाया था। दुख का सत्य, दुख का उद्गम सत्य, समुदाय, और दुख का निरोध जो होगा सत्य वो निरोध होगा, और दुखों का निवारण मार्ग वो मग्न होगा, ठीक है। चारों डी मतलब बी आंसर 119 का आंसर होगा। 120 नंबर है, 120 क्वेश्चन। सूची को सूची 2 को मैच करते हैं। सूची 1 सूची 2, धर्मराज रथ का क्या होगा, इसका हो जाएगा आपके यहाँ से धर्मराज रथ, हाँ धर्मराज रथ का हो जाएगा आपका ये ऊपर की ओर उठती हुई पिरामिड नुमा परतें जो उत्तरवर्ती चोलिबानों के लिए एक आदर्श प्रतिरूप बनी थी। सौर मंदिर क्या होगा, सौर मंदिर आपका हो जाएगा यहाँ से है सौर मंदिर आपका होगा 1, मतलब राजा राज सिंह द्वारा समुद्र तट पर निर्मित परिपक्व स्वतंत्र रूप से खड़ा निचाई वाला मंदिर, ठीक है। अगला आपको यहाँ पर बता रहा है कि द्रौपदी रथ क्या होगा, द्रौपदी रथ आपको हो जाएगा यहाँ से चौथा, एक गांव की झोपड़ी जैसा दिखना, और महेंद्रवन मंडप जो शुरुआती गुफा मंदिर में चट्टानों काटकर बनाया गया था। आंसर डी यहाँ से करेक्ट है 120 का। 121 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म में तीर्थंकर शब्द के संबंध में विचार करना है। ये भक्ति के साथ दर्शन करने योग्य एक पवित्र स्थान है। 121 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, 121 का पहला गलत है, क्योंकि जैन धर्म में तीर्थंकर शब्द का अर्थ भक्ति के साथ दर्शन करने वाले योग किसी पवित्र स्थान से नहीं होगा। यह शब्द आध्यात्मिक मार्गदर्शन से था, यह प्रबुद्ध सत्ता को संदर्भित करता था जो मानवता के मुक्ति और मोक्ष के मार्गों पर दिखाता था। पहला गलत है। सेकंड, एक तीर्थंकर मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दिखाता था, ये सेकंड करेक्ट होगा। तीसरा, सभी केवली अनिवार्य रूप से तीर्थंकर बनते थे, सभी केवली अनिवार्य रूप से तीर्थंकर बनते हैं। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जैन धर्म जो था ये स्पष्ट रूप से एक केवली और एक तीर्थंकर के बीच अंतर बताता था। ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा, केवल 2 करेक्ट है, बाकी यहाँ से गलत होंगे। क्वेश्चन नंबर 122 है, केसरिया स्तूप और स्थापत्य के महत्व के बारे में विचार करना है, कौन सा सही होगा। देखो इसके बारे में जो सही होगा 122 का करेक्ट आंसर, बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित केसरिया स्तूप का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा दुनिया में सबसे ऊंची उत्खनित बौद्ध स्तूप के रूप में मान्यता प्राप्त है, जबकि यहाँ पर आंशिक खुदाई के बाद उसकी ऊंचाई लगभग 104 फीट का अनुमान लगाते हैं,
और मूल रूप से ये काफ़ी अधिक ऊंचा होगा। ये स्तूप आरोही जो परतें थी उनके साथ गोलाकार सीढ़ी योजना पर बनाया गया था और ये संरचनात्मक डिजाइन जावा की बोरोबुदुर मंदिर परिसर में समानता रखता है, जो एशिया में बौद्ध स्मारक के निर्माण की एक साझा स्थापत्य शैली को दर्शाता है। करेक्ट आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 123 नंबर है 123। संगम साहित्य में एटकाई और पुट्टू संग्रह के लिए प्रयुक्त सामूहिक शब्द क्या था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 123 का, ये था मेलकनक्कू इसका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि संगम साहित्य के ग्रंथों की प्रकृति और लंबाई आधार पर मोटे तौर पर दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित होते थे। एक तो एटक्काई जिसका अर्थ होता था 8 संकलन, और पटक्कू जिसका अर्थ होता था 10 रमणी गीत मिलकर मेलकनो का निर्माण करते थे, जिसका अर्थ होता था 18 उच्च प्रमुख रचनाएं। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 124। 123 का एक करेक्ट है। 124 है पार्श्वनाथ के संबंध में विचार करना है। उन्होंने सभी जीवित प्राणियों की सहित प्राणियों के प्रति अहिंसा का दर्शन का पुरजोर समर्थन किया था। 124 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड यहाँ से उन्होंने संवेद शिखर निर्माण प्राप्त किया था। सेकंड बात भी करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जैन परंपरा में कहा गया कि पार्श्वनाथ ने संवेद शिखर पर निर्माण प्राप्त किया था। तीसरा है उन्होंने यह उपदेश दिया था कि धर्म को जातिगत सीमाओं के भीतर ही सीमित रखा जाना चाहिए। यह बात गलत है क्योंकि पार्श्वनाथ ने जाति वर्ग पर आधारित संकीर्ण सामाजिक विभाजन को अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, ये बात गलत है ना कि इसको सीमित रखा था। पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है। चौथा, उन्होंने कर्मकांडी धर्म के बजाय आंतरिक पवित्रता और अहिंसा पर जोर दिया था। चौथी बात करेक्ट है। 1, 2 और 4 सही है। करेक्ट आंसर बी। 125 नंबर है कर्ण वंश के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है, कौन सा सही होगा? वासुदेव ने अंतिम शुंग सम्राट देवभूति की हत्या करने के बाद इस राजवंश की स्थापना की थी। 125 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? 125 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, सेकंड, उनकी राजनीतिक संप्रभुता विशेष रूप से कलिंग के पूर्वी समुद्री तट तक सीमित थी। सेकंड बात गलत है क्योंकि यहाँ पर कर्ण वंश ने मगध और आसपास के गंगा मैदानी क्षेत्रों पर राजनीतिक अधिकार का प्रयोग किया था, जो मौर्य और शुंग दोनों की शाही शक्ति का केंद्र था। उनका कलिंग पूर्वी समुद्र तट से कोई संबंध नहीं था। ठीक है, तो बात गलत हो जाएगी। तीसरा, कर्ण वंश ने अंतिम शासक सुशर्मन को उभरते हुए सातवाहन सैन्य वंश को बल द्वारा सत्ता से हटाया गया था। तीसरी बात करेक्ट है क्योंकि अंतिम कर्ण शासक सुशर्मन को सातवाहनों द्वारा हटाया गया था, जो कर्ण काल के दौरान दक्कन को अपनी शक्ति मजबूत कर रहे थे। और यहाँ पर पुराणों में उल्लेख है कि यहाँ पर सुशर्मन को सातवाहनों ने पराजित किया और मार डाला था, जिससे लगभग करीब 28 ईसा पूर्व कर्ण वंश का अंत हो गया था। ठीक है, तो ये बात करेक्ट है। आंसर 125 का क्या होगा? 125 का 1 और 3 करेक्ट है ना? 1 और 3 करेक्ट है, तो सी आंसर होगा। 126 नंबर है महावीर जो है उसके संबंध में विचार करना है। महावीर का जन्म वैशाली के जुड़े एक शाही परिवार से हुआ था। पहला क्या होगा? 126 का पहला करेक्ट है। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञातरक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। सेकंड बात भी सही होगी। तीसरा, वे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और नेमिनाथ के उत्तराधिकारी बने थे। तीसरी बात गलत है क्योंकि महावीर वास्तव में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, लेकिन वे नेमिनाथ के उत्तराधिकारी नहीं थे। और महावीर के पहले 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, नेमिनाथ 22वें तीर्थंकर थे। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर ए। क्वेश्चन 127 है, 127 नंबर क्वेश्चन। प्राचीन क्षेत्रों और उनके आधुनिक स्थानों के संबंध में विचार करना है। ठीक है, देखते हैं इसको। अवंती क्या होगा? ये हो जाएगा आपका यहाँ से पश्चिमी मध्य प्रदेश में आधुनिक मालवा क्षेत्र होता था। करेक्ट हो जाएगा ये बात। सेकंड बात है वत्स क्या होता था? दक्षिणी विंध्य के निकट आधुनिक बुंदेलखंड क्षेत्र। ये गलत है क्योंकि वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, जो उत्तर प्रदेश के आधुनिक प्रयागराज जिले में गंगा क्षेत्र की यमुना नदियों के संगम के स्थित है, ना कि दक्षिणी विंध्य के पास। ये गलत हो जाएगा। तीसरा, कौशल पूर्वी उत्तर प्रदेश का अवध क्षेत्र। ये बात करेक्ट है। चौथा, काशी उत्तर प्रदेश का वर्तमान वाराणसी जिला। ये बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 3 बातें सही है ना? सी आंसर होगा। 128 है निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है प्राचीन वैशाली स्तूप के ऐतिहासिक पुरातात्विक जो महत्व थे उसको दर्शाता है? आंसर हो जाएगा 128 का। ये दर्शाता है किसको? करेक्ट आंसर ये इसमें बुद्ध की चिता
भस्म के मूल 8 हिस्सों में से एक शामिल होगा। P128 का आंसर होगा। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 129। निम्नलिखित में से कौन सा जैन सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि एक ही वस्तु विभिन्न दृष्टिकोण के समय या परिस्थितियों के आधार पर प्रतीत होने वाले विरोधाभासी गुणों को धारण कर सकती है। आंसर हो जाएगा 129 का करेक्ट आंसर। यहां से ये अनेकांतवाद इसका सही आंसर होगा, डी। 130 नंबर है, इसमें बोला कनिष्क द्वारा बौद्ध धर्म के समर्थन के संबंध में विचार करना है। उन्होंने कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगीति बुलाई थी। पहली बात 130 का पहला स्टेटमेंट यहां से ये क्या होगा, करेक्ट है। सेकेंड बात है, उन्होंने विद्वान अश्वघोष का समर्थन किया जिन्होंने बुद्धचरित्र लिखा था। तीसरी बात है, उनके दरबार में पाली को बौद्ध विमर्शों की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर गुसाण दरबार में कनिष्क के तत्व में आयोजित की चौथी यहाँ पर बौद्ध संगीति में विरुद्धता और विमर्श की भाषा पाली नहीं थी, संस्कृत थी। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। 1 2 करेक्ट यहाँ से। 131 है, सातवाहन प्रशासन के संबंध में विचार करना है और भूमि अनुदान के बारे में बताना है कौन सी गलत बात है इसकी। देखते हैं 131 का पहला बोला है, उन्होंने ब्राह्मण को कर मुक्त गांव प्रदान करने वाले प्रारंभिक अभिलेख जारी किए थे। सही बात है। इन भूमि पन्नों पर दान में दिए गए क्षेत्रों में राजकीय अधिकारियों के प्रवेश को प्रबंधित कर दिया गया था। एकदम बात सही है। तीसरा, वे इस प्रकार के कृषि संबंधी लेन देन के लिए विशेष रूप से सोने के सिक्कों का उपयोग करते थे। ये बात गलत है क्योंकि सातवाहनों ने सोने के सिक्कों का उपयोग नहीं किया था। उनकी मुद्रा मुख्य रूप से सीसा और तांबा और पोटिन है ना, उनके सिक्के थे और वास्तव में सिक्के जो थे सातवाहनों के मौद्रिक प्रणाली को अलग करते थे। इससे ये गलत हो जाएगी। गलत पूछा था तो गलत सी। क्वेश्चन 132 है, आजीविक संप्रदाय के संस्थापक गौसाल मस्करी पुत्र को पारंपरिक रूप से किसके समकालीन और पूर्व सहयोगी के रूप में माना जाता? आंसर हो जाएगा 132 का करेक्ट आंसर। ये मानते थे महावीर, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 133, इनमें से कौन सा जैन धर्म के तीर्थंकरों से संबंधित है? अरहत, वीतराग, सर्वज्ञ और चक्रवर्ती। करेक्ट आंसर 133 का हो जाएगा एक तो अरहत, वीतराग और सर्वज्ञ। चक्रवर्ती इसमें नहीं होगा क्योंकि चक्रवर्ती इस तात्पर्य एक सार्वभौमिक सम्राट और आदर्श सांसारिक शासक से तीर्थकर से न कि विशेष रूप से जुड़ी किसी आध्यात्मिक उपाधि से। गलत हो जाएगा। 1 2 3 बी 133 का आंसर हो जाएगा। 134 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कामंदक के नीतिसार की विषय वस्तु का सही वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा 134 का करेक्ट आंसर। यहाँ से ये कूटनीति, राजकाज और गुप्तचर पर आधारित एक ग्रंथ होता है। ये यहाँ से आंसर होगा। ठीक है, 135 है, आजीविक दर्शन की नियति के सिद्धांत के संबंध में विचार करना है। इसके अनुसार जीवन की सभी घटनाएं पूर्व और निर्धारित ब्रह्मांडी सिद्धांत द्वारा संचालित होती हैं। 135 का पहला स्टेटमेंट क्या है? यहाँ से करेक्ट होगा। सेकंड, ऐसा माना जाता है कि मानवीय कार्यों और प्रयासों से किसी व्यक्ति का भाग्य स्वतंत्र रूप से बदला जा सकता है। सेकंड बात गलत है क्योंकि आजीविकों ने इस विचार को खारिज कर दिया था कि मानवीय प्रयास को कर्म और भाग्य के महत्वपूर्ण रूप से बदल सकते हैं। ठीक है, तो 1 सिर्फ करेक्ट है। 136 नंबर आते हैं 136, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में यह कथन मिलता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है, जो अशोक के पितृतुल्य राजस्व के विचार को दर्शाता है? आंसर हो जाएगा 136 का करेक्ट आंसर। ओडिशा के धौली में स्थित पहला पृथक शिलालेख इसका आंसर होगा। ठीक है, ये जो कथन प्रथम शिलालेख है जो इससे मिलता है, जो ओडिशा के धौली और जौगढ़ में स्थित है। और इन शिलालेख को कलिंग शिलालेख भी कहा जाता है क्योंकि इसमें उन्हें विशेष रूप से अर्जित कलिंग के क्षेत्र में जारी किया गया था और ये केवल उन्हीं स्थानों पर पाए गए थे जहां प्रमुख शिलालेख पूरे साम्राज्य में वितरित किए गए थे। 137 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुफाओं पर विचार करना है। देखते हैं इसको। इसमें बोला है कि पहला कर्ण चौपार, विश्वकर्मा, सुदामा, लोमस ऋषि। इनमें से कौन सी गुफा बराबर गुफाओं का हिस्सा है? बराबर गुफाओं का हिस्सा है 137। करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा? ये सभी होंगे। ठीक है, 138 आते हैं, बाण भट्ट की रचनाओं के संबंध में विचार करना है। हर्षचरित एक जीवनी परक रचना है जो हर्ष के उत्थान का वर्णन करती है। पहली बात क्या होगी? 138 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, कादम्बरी पाणिनि के नियमों की व्याख्या करने वाला एक व्याकरणिक ग्रंथ था। सेकंड बात गलत है क्योंकि यहाँ पर कादम्बरी कोई व्याकरण ग्रंथ नहीं है, ये एक संस्कृत ग्रंथ का एक विस्तृत रोमांटिक उपन्यास है।
तीसरा पार्वती पढ़ रहे हैं, ये शिव पार्वती के विवाह पर आधारित संस्कृत नाटक होगा, तीसरी बात करेक्ट है। चौथा चंडी शतक, ये नगर शैली में निर्माण के लेकर नियमों का उल्लेख करने वाला ग्रंथ है। चौथी बात गलत है क्योंकि यहाँ पर चंडी शतक चंडी देवी दुर्गा का एक रूप है, इसको संशोधित श्लोकों को एक भक्ति स्रोत के रूप में बताता है। इनका मंदिर वास्तुकला है, ये नगर निर्माण शैली के नियम पर कोई संबंध नहीं बताता है, गलत है। 1 और 3 करेक्ट है, आंसर 2 बातें इसकी सही है। 139 139 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैदिक सिद्धांत घोषा के योगदान का सही वर्णन करता है? ठीक है, आंसर हो जाएगा ये करता है। करेक्ट आंसर 139 का, वह एक ब्रह्मवादिनी थी जिन्होंने ऋग्वेद में शामिल सूक्तों की रचना की थी। आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा इसका। ठीक है, 140 140 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। वरथी का कुभा, वरथी का कुभा, वापिया का कुभा और गोपी का कुभा, 3 कुभा हैं। इनमें से कौन सी यहाँ पर गुफा जो है नागार्जुन गुफा का समूह का हिस्सा होंगी? इसमें गुफा होना चाहिए, है ना, कुभा है, कोई नहीं, देख लेना एक बार। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा इसका 140 का, ये करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या? पहला वर्ती का कुभा बिहार में निकट नागार्जुन पहाड़ों में स्थित 3 गुफाओं में से एक है। अच्छा, कुभा ही होगा यहाँ। ठीक है, वापिया का कुभा, ये भी करेक्ट है क्योंकि वापिया कुभा भी नागार्जुन गुफा समूह का हिस्सा होगा। तीसरा गोपी कुभा भी यहाँ से करेक्ट है। तीनों बातें सही है। आंसर 40 का 1, 2 और 3 डी। 141 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, इनमें से कौन सा विकल्प है जो चारवाक दर्शन का सर्वोत्तम वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा 141 का करेक्ट आंसर भौतिकवाद सही आंसर होगा इसका। ठीक है, 142, निम्नलिखित में से कौन सा नाम शिव की दक्षिणामुखी ध्यान मुद्रा से संबंधित है? आंसर हो जाएगा 142 का करेक्ट आंसर दक्षिणा मूर्ति करेक्ट आंसर होगा। दक्षिणा मूर्ति का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर मुख किए हुए। दक्षिण का जो इस रूप में भगवान शिव को योग करते हुए यहाँ पर संगीत और शास्त्रों को उपदेशक के रूप में पूजा करते हुए दिखाया गया है। आमतौर पर बरगद वृक्ष के नीचे दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हुए चित्रित किया जाता है। 143 है, अभिकथन ए कारणार, अशोक के व्यक्तिगत धार्मिक जीवन को समझने के लिए लघु शिलालेख महत्वपूर्ण होगा। पहली बात यहाँ से एकदम करेक्ट है। सेकंड, इनमें उनके गृहस्थ अनुयायी और संघ के सक्रिय सदस्य के रूप में बनते तक क्रमिक परिवर्तन का उल्लेख किया गया है। दोनों बातें करेक्ट है। 143 का ए यहाँ से सही आंसर होगा। 144 है, 144 किसने तर्क दिया था कि भागवत की शिक्षाएं वैदिक आदेशों के विपरीत थी और बौद्ध जैन सिद्धांतों के साथ इनका भी खंडन किया गया था? आंसर हो जाएगा 144 का करेक्ट आंसर ये मेघातिथि करेक्ट आंसर होगा इसका। मेघातिथि जो मनुस्मृति के एक प्रसिद्ध टीकाकार थे और उन्होंने वेदों के अधिकार का पुरजोर समर्थन किया था और उन धार्मिक प्रणालियों को खारिज कर दिया था जो वैदिक आदेशों के अनुरूप नहीं थी। उन्होंने बौद्ध धर्म में जैन धर्म पंचरात्र और पाशुपत संप्रदाय की धर्म की वैध को लेकर के स्वीकार नहीं किया क्योंकि वे वैदिक अधिकार के दायरे से बाहर थे। आंसर करेक्ट होगा। 145 है, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध ग्रंथ 16 मार्च पदों की सूची में होंगी? आंसर हो जाएगा 145 का करेक्ट आंसर सी अंगुत्तर निकाय करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे आते हैं 146 नंबर, राज्य के सप्तांग सिद्धांत के संबंध में विचार करना है। सोचिए को सोचिए दो, राज्य के तत्व और अर्थ इसके कौन कौन से होंगे? 146 देखते हैं। पहला यहाँ से ये बोला है अमात्य। अमात्य क्या होगा? अमात्य आपको हो जाएगा राजा के प्रशासन का प्रबंधन करने वाला उच्च पदस्थ नौकरशाही अधिकारी। जनपद क्या है? जनपद आपको हो जाएगा से, जनपद आपको हो जाएगा करयोग्य जनसंख्या सहित भौतिक भूभाग। ठीक है, उसके बाद दंड हो जाएगा अंतरिक्ष सुरक्षा करने वाला सैन्य तंत्र और ब्रह्मा सहायता करने वाला संप्रभु ये मित्र होता है। करेक्ट आंसर है 147 है, चंपा में पुरातात्विक उत्खनन से किसके साक्ष्य प्राप्त हुए थे? आंसर हो जाएगा 147 का करेक्ट आंसर उत्तरी काली पॉलिस के मध्यभाग के साक्ष्य प्राप्त थे। बी करेक्ट आंसर है। 148 है, निम्नलिखित में से कौन सा कुल वज्जी संघ का हिस्सा नहीं था? कौन सा कुल जो था वज्जी संघ का हिस्सा नहीं था? करेक्ट आंसर होगा साक्य इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 149 ऐतिहासिक वृत्तांतों को उनके क्षेत्रों के संबंध में विचार करना है। राजतरंगड़ी क्या होगा? ये करेक्ट है क्योंकि कश्मीर द्वीपवंश श्रीलंका करेक्ट है। तीसरा यहाँ पर है मर्सिक
वंश केरल, ये भी करेक्ट होगा। चौथा बोला है विक्रमांग देवचरित कामरूप, ये गलत होगा। विक्रम देवचरित जो है इसकी रचना कश्मीरी कवि विल्हड़ ने की थी और ये दक्कन कल्याणी के कवि पश्चिमी चालुक्य राजा विक्रम जो सिख थे उनके जीवन का उपलब्धियों को गुणगान करता था, न कि कामरूप के शासक का। तो ये गलत हो जाएगा। 1 2 3 करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी। लास्ट क्वेश्चन होगा 150 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से प्राचीन मल्ल शासकों की राजनीतिक व्यवस्था का सर्वोत्तम वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा 150 का करेक्ट आंसर कई सरदारों गण संघ का शासन इसका सही आंसर होगा। मल्ल साम्राज्य प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था और मगध जैसे राज्यों का विपरीत, जहां एक ही वंशानुगत सम्राट शासन करता था और मल्ल साम्राज्य का एक गण जो उसके रूप में संचालित होता था। उनकी राजनीतिक व्यवस्था एक शासन सभा में होती थी और जिससे कई कुल प्रमुख में प्रतिनिधि शामिल होते थे जो सामूहिक रूप से क्षेत्र के शासन पर काम करते थे। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी यहाँ से 150 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर KGS का टेस्ट नंबर जो है ये 7 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर दोपहर में एक टेस्ट और देखेंगे जो एडुटेरिया का होगा। एडुटेरिया को जो हम लोग कर चुके हैं उसके नेक्स्ट टेस्ट यहाँ पर जो भी होगा वो हम लोग यहाँ पर आज कवर करेंगे, उसका भी 75 क्वेश्चन। एक बात यहाँ पर आपको याद रखना है, जितने आप क्वेश्चन करते जा रहे हो उनके टॉपिकों को जरूर करते जाओ, वरना आप क्वेश्चन लगाते रहोगे, लास्ट में जब पेपर होगा तो सब भूल जाओगे। तो इस वजह से टॉपिक आप करते रहोगे तो टॉपिक ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको सॉल्व करने से। ये टॉपिक आप सॉल्व करोगे तो उससे आपके कई सारे क्वेश्चन बन सकेंगे। जैसे कि मान लो अभी मैंने हमेशा बताता रहा, जैसे यहाँ पर लिखा है कुलवज्जी का हिस्सा नहीं था, कुलवज्जी क्या होता है उसके बारे में और भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो एक ही पे डिपेंड नहीं रहना है इसी क्वेश्चन पे, टॉपिक और जाके कवर करना है। ठीक है, बाकी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, राइट। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो। कुछ पूछना रहेगा, कुछ कमेंट करना है तो आप बता सकते हो वहाँ पे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।